भूत बुंगला। राजीव हंसने लगा। यह तो बस एक फालतू कहानी है। हाँ, माया बोली। कोई सच में भूत में विश्वास नहीं करता। लेकिन समीर घबरा गया। उसने पहाड़ी पर बने पुराने ब्लैकवुड मैनर की तरफ देखा। वो उनके ऊपर झुका हुआ था, अंधेरा और चुप। आओ डरपोक, प्रिया गिगल करती हुई बोली। चलो अंदर। जब उन्होंने दरवाजा धक्का दिया तो वो चीख उठा। हवा में धूल भर गई, जिससे उन्हें खांसी आने लगी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। यहां बहुत ठंड है, माया ने कहा, खुद को गले लगाकर। अचानक एक झोंके ने घर के अंदर कहीं एक दरवाजा बंद कर दिया। राजीव उछल पड़ा, फिर जबरदस्ती हंसने लगा। बस हवा थी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो धीरे धीरे एक लंबे गलियारे में चले गए। सख्त चेहरे वाले लोगों के पोर्ट्रेट्स दीवारों से उन्हें घूर रहे थे। प्रिया एक दरवाजे पर रुक गई। देखो, उसने कहा। किसी ने दरवाजे पर बड़े लाल अक्षरों में लिखा था। इस पर लिखा था, जब तक जा सकते हो वापस चले जाओ। प्रिया हंस पड़ी। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समीर की रीढ़ की हड्डी में एक कपकापी सी दौड़ गई। यह जगह सही नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वो घर में अंदर जाते गए, आवाजें शुरू हो गई। फर्श के तख्ते वहां किड़किड़ करने लगे जहां कोई नहीं था। दीवारों से फुसाफुसी की आवाजें आ रही थी। फिर एक अंधेरे गलियारे में उन्होंने उस देखा। एक परछाई सी शक्ल, बस एक पल के लिए। ऐसा लग रहा था कि वो गलियारे के अंत में तैर रही है, फिर गायब हो गई। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब प्रिया भी डरी हुई लग रही थी। यह बस रोशनी का धोखा है, समीर ने कहा, लेकिन यूस विश्वास नहीं था कि वो इस पर विश्वास करता है। उन्हें एक लाइब्रेरी मिली, जिसकी शेल्व्स धूल भरी किताबों से भरी हुई थी। एक किताब टेबल पर खुली पड़ी थी। इसमें ब्लैकवुड मैनर की कहानी बताई गई थी। उन्होंने एक परिवार के बारे में पढ़ा जो बहुत पहले यहां रहता था। वो अमीर और शक्तिशाली थे, लेकिन निर्दयी भी। एक रात घर में आग लग गई, जिसमें अंदर सबकी मौत हो गई। किताब में कहा गया था कि उनकी आत्माएं यहां हमेशा के लिए फंस गई हैं, उनके साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। राजीव ने किताब बंद कर दी। हमें यहां से निकालना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी।